जातिगत जनगणना से ही आ सकता है बदलाव, सांसद में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही राहुल ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई और दावा किया कि देश में 55% ओबीसी है, लेकिन बीजेपी में ओबीसी नेताओं के पास वास्तविक सत्ता नहीं है। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बेरोजगारी और मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें केवल सरकार की चुनिंदा उपलब्धियों की सूची है, जबकि बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या पर कोई ठोस हल नहीं निकला। उन्होंने कहा न तो संपर्क सरकार और न ही वर्तमान सरकार बेरोजगारी को सुलझा पाई। मेक इन इंडिया की योजना को भी राहुल ने एक अच्छा आइडिया बताया जो असफल हो गया। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर उठाए सवाल, स्पीकर ने टोका। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत की आजादी को 1947 में नहीं मानते, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर बनने को असली आजादी बताते हैं। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता की बात कही। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें गैर संसदीय सदस्यों पर टिप्पणी न करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि भागवत का बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था। चीन के मुद्दे पर सरकार के अलग अलग बयान, राहुल गांधी का बड़ा दावा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि पीएम मोदी इसे नकार रहे हैं। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि चीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर काबिज है। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। वहीं स्पीकर ने राहुल से अपने दावे के समर्थन में तथ्य पेश करने को कहा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, इस्तीफे की दी चेतावनी। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि उनकी जीत के बाद कुछ लोग अयोध्या की गरिमा कम होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं को उनका दलित सांसद बनना स्वीकार नहीं है। अवधेश प्रसाद ने दुख जताते हुए कहा कि वह मुद्दा संसद में उठाएंगे और इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान भगदड़ पर यूपी सरकार को लापरवाह बताया और कहा कि हादसे में हुई मौतों के असली आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि सरकार ने उनसे संवाद तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता पक्ष उनके पास आता तो सच्चाई सामने आती। बसंत पंचमी स्नान पर सीएम योगी अलर्ट, तड़के 3:30 बजे की समीक्षा बैठक। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं। तड़के 3:30 बजे उन्होंने अपने आवास स्थित वॉर रूम में बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और अन्य अधिकारियों से अपडेट लेते उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। सोमवार को त्रिवेणी संगम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा, जहाँ भक्तों ने पवित्र स्नान किया। राज्यसभा में हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीरज शेखर में तीखी नोकझोंक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद नीरज शेखर के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा, लेकिन नीरज शेखर के टोकने पर वे गुस्सा गए और कहा, तेरे बाप का भी मैं साथी रहा, चुप बैठ। इस बयान पर सदन में हंगामा हुआ, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने शांत कराया। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को तुरंत हटाने की याचिका खारिज कर दी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका में तथ्यात्मक गलतियां हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने विधानसभा में पारंपरिक अभिभाषण पढ़े बिना सदन छोड़कर राज्य के लोगों का अपमान किया है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। शशि थरूर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में समन जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मुकदमे समन जारी किया है। चंद्रशेखर ने थरूर से सार्वजनिक माफी और 10 करोड़ रुपए हर्जाना की मांग की है। कोर्ट ने थरूर को 28 अप्रैल 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।